नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम अपने गोट फार्मिंग में आपका स्वागत करते हैं। दोस्त, बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि आप समय ज़्यादा लगाते हो, कोई चीज़ बताने में बहुत टाइम लगाते हो, इधर की उधर की बातें दिखाते हो। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त। जब आप गोट फार्मिंग करोगे तब सारी बातों को आप समझोगे कि ये बात ठीक है कि नहीं है जो मैं बताता हूँ। जब आप गोट फार्मिंग करोगे तब ये बात आपको समझ में आएगी। तो चलिए, आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब मैं तुरंत मुद्दे पे आऊंगा कि मैं किस चीज के लिए वीडियो बना रहा हूं और उसका क्या कारण होता है कि क्यों करना चाहिए। तो सीधा मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। जो बताना है मैं स्वयं बताऊंगा आपको, और जो करना है मुझे अपने फार्म पर मैं करके दिखाऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी बकरियों को पेट के कीड़े जो होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, उनको मैं कैसे खत्म करता हूं। और 3 महीने पर परमानेंटली करना चाहिए, हर तीसरे महीने करना चाहिए और रेगुलरली करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कहूँ लीवर फ्लू की समस्या आ जाती है, कहूँ पतला मैदान की समस्या आ जाती है, कहीं पेट में समस्या आ जाती है। उससे भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हर 3 महीने पर अगर आप पेट के कीड़ों के मारने की दवा नहीं देते हैं तो, और देना कैसे है आपको कि जैसे आप पेट के कीड़े की दवा पिला रहे हैं, एक प्रकार से बोलिए जैसे डिवार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको हर बार दवा बदल कर करना है। जैसे कि मैं करता हूं अपने फार्म पर, और मैं एक बार क्यूराजान फोर्ट से करता हूं, उसके बाद नीलजान से करता हूं, उसके बाद सिंटास प्लस से करता हूं। तो हर बार साल्ट बदल कर करना होता है डिवार्मिंग, और करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कैसे कीड़े की दवा पिलाऊंगा अपने फार्म पर, और हर तीसरे महीने में मैं करता हूं। और कैसे पिलाना होता है, कैसे वजन पर पिलाना होता है और कैसे करना होता है, वो सारे चीज मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपना बाड़ा घुमा दूं। तो जैसे आप देख सकते हैं बकरियां का ये जहाँ विश्राम करती हैं, तो वहां पर इनको मैं रात में शाम को जब इनका भोजन हो गया था, तो शाम को इनका भोजन होने के बाद ये जहाँ विश्राम करती हैं, छोटे बड़े जो तख्त लगे हुए हैं, तो ये बकरियां वहाँ आई थी। और अभी मैं सुबह का 3 बज रहा है, तो अभी मैं आया दवा पिलाने के लिए। तो सारी बकरियां स्टैंडिंग हो गई, खड़ी हो गई और अभी आराम कर रही थी। तो चलिए मैं दवा पिलाने चल रहा हूँ, तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं आज नीलजाल वर्म से इसका डिवार्मिंग करूंगा बकरियों का, क्योंकि इससे पहले मैं क्यूराजान फोर्ट से किया था, तो हर बार मैं साल्ट बदल कर करता हूं। और बकरियों को डिवार्मिंग करना कैसे होता है दोस्त, जैसे मैं अपने फार्म पर काटा रखा हूं, जिससे आप इनका वजन कर सकते हैं। या फिर आपको एक बार वजन करने के बाद अगर अंदाज हो जाता है कि बकरी 20 किलो की है या बकरा 10 किलो का है, ये बकरी 30 किलो की है, तो एक अंदाज अगर हो जाए, क्योंकि अगर दवा आगे पीछे हो जाएगी ज्यादा तो काम नहीं करेगी। आप तो समझे कि मैं एक पेट के कीड़े की दवा पिला दिया, लेकिन अगर ज्यादा फर्क हो जाएगा तो दवा काम नहीं करेगी, जिससे बकरियों के पेट के कीड़े हैं, जो बॉम्ब्स हैं, जो उनके लीवर में चिपने हुए हैं, वो मरेंगे नहीं, तो वो बहुत सारी बीमारी को उत्पन्न कर देंगे, बैक्टीरियल रोग बहुत सारे उत्पन्न कर देंगे। तो उनको मारना बहुत जरूरी होता है। तो आप सबसे पहले वजन करने वाली कोई मशीन लाएं या काटा लाएं, मैं तो बोलूंगा। उसके बाद एक बार सारी बकरियों को अपना वजन करें। वजन करने के बाद जैसे आप अपनी बकरियों को जिस नाम से आप रखे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत संख्या में बकरी रखे हैं या कम संख्या में रखे हैं तो अभी आप पहचान जाएंगे। जैसे मैं ज्यादा संख्या में रखा हूं तो मैं सारी बकरियों का नामकरण किया हूं, सारी बकरियों को नाम है। तो मैं समझता हूं कि ये बकरी भूरी इतनी है, काली बकरी इतनी है, अब सफेद बकरा इतना है, इतना वजन है। तो जब मैं वजन करता हूं तो इनको जैसे आप वजन कर ले, पहले वजन करके एक डायरी ले। जैसे आप डायरी में जिसमें आप लिखे हुए हैं कि फला बकरी को मैं ईटी का वैक्सीन लगाया, फला बकरी को मैं, जिस बकरी को आप जो ब्यौरा लिखे हैं, तो इसी तरह से एक डायरी और बना के रखें कि इसमें आपको जिसमें वजन लिखना है, कि वजन लिखना है कि इस बकरा का वजन इतना है, बकरी का वजन इतना है। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको दवा पिलाने में आसानी होगी। उससे आप देख देंगे, क्योंकि 1 ml 3 किलो वजन बॉडी वेट पर दवा पे चलती है, तो 1-2 किलो आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो दवा काम नहीं करेगी। और जिससे आप जो समझ रहे हैं कि मैं पेट के कीड़े की दवा दे रहा हूं, तो कीड़े मरेंगे नहीं।
और जिससे बकरी चारा कम खाएगी और उसका ग्रोथ कम होगा, क्योंकि अगर जब वो चारा कम खाएगी, जो भी खाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करेगी, उसके पेट में जो बोन्स है वो ज्यादा वो सब वो ही खा जाएंगे, क्योंकि उसका जो कीड़े होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करती है तो बकरी वो वही खा जाते हैं, बकरी को नहीं लगता है, तो इससे बकरी का ग्रोथ नहीं होता है। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जिससे पेट की कीड़े की दवा पिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पिलाते हैं तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होंगी और बकरी कमजोर हो जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा बीमारी आ जाएगी। फिर आप डॉक्टर को बुलाते रहिएगा और उसका इलाज कराते रहिएगा तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो पेट के कीड़े की दवा आप जरूर पिलाएं, कि जैसे कि मैं अपने फार्म पर पिलाता हूँ साल्ट बदल कर, उसी तरीके से आप भी पिलाएं अगर आपको जानकारी हो। अन्यथा नहीं जानकारी हो तो आप किसी भी दवा का अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पशु डॉक्टर या पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लें, उसके बाद यूज करें, बिना उनके यूज ना करें। किसी भी अंग्रेजी मेडिसिन का अगर यूज कर रहे हैं तो अपने पशु चिकित्सक अधिकारी या डॉक्टर से किसी से सलाह लेकर तभी यूज करें। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि आपको कैसे मैं इन बकरियों को दवा पिलाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो मैं सभी को वजन करके रखा हूं और वजन से कौन सा कितना वजन है, कौन सी बकरी है, तो उसी को मैं दवा पिलाऊंगा। और सारी बकरियों को मैं डिवार्म करूंगा, क्योंकि हर 3 महीने पर अगर आप डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े नुकसान में पहुंच जाएंगे। इसलिए पेट के कीड़े की मारने की दवा आपको जरूरी हर 3 महीने पर करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। तो जैसे मैं ये 5 ml दवा लिया हूँ, 5 ml दवा लिया हूँ और 15 किलो का ये बकरा है, 15 किलो का बकरा है और 5 ml मैं दवा लिया हूँ और इसको मैं पिलाऊंगा। इसी तरीका से ओरली पिलाना होता है। जैसे आप इधर बगल से ऐसे साइड से इसके मुंह में उंगली डालेंगे, इधर दांत नहीं होता है, अगर इधर डालेंगे तो बकरी आपको उंगली काट लेगी। अगर ऐसे साइड में डालना है आपको, क्योंकि इधर दांत होता नहीं है, उसके बाद आपको सवारी ऐसे गाड़ के ऐसे बिल्कुल पिला देना है। फिर मैं दवा लूंगा, फिर दवा लूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं दूसरी बकरी को पिलाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 4 ml दवा लिया हूँ और ये 12 किलो की बकरी है। इसके बाद मैं इसको पिलाऊंगा। कैसे पिलाना है दोस्त, सभी को ऐसे मैं सभी को ऐसे मैं कीड़े की दवा पिलाऊंगा। तो सभी को अगर पिलाते समय मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आपको बोरिंग महसूस होगा, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है कि ज्यादा देर तक वो वीडियो देखे। क्योंकि जब वो फार्मिंग करेंगे, इस लाइन में आएंगे और वो सब समस्याओं से जूझेंगे, हर चीज को देखेंगे, तब वो सोचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं जो लोग बताते हैं, जो बहुत स्पेशलिस्ट लोग बताते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। क्योंकि तब आप उनका बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप जब इन सब चीज में अगर फार्मिंग किए हुए हैं बहुत से भाई, अगर बहुत से नहीं किए हैं तो जब करेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि बकरी पालन क्या है और कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, कैसे उनका मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि डिवार्मिंग बराबर 3 महीने पर करना चाहिए। और अगर आपको अंग्रेजी मेडिसिन की अगर यूज कर रहे हैं तो अपने पशु चिकित्सक अधिकारी से सलाह लेकर तभी करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।